नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के ऑक्सिंग डिजिटल इरा में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ मेरा इतना है कि ऑक्सिंग ग्रुप ऑफ कंपनी कहीं नहीं गई है, आपके साथ खड़ी है। कुछ र्यूमर्स और कुछ अफवाहें फैलाई गई थी कि ऑक्सिंग ग्रुप ऑफ कंपनी भाग चुकी है। इस चीज़ से अवगत कराने के प्रयास में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ तथ्य और कुछ जानकारी के आधार पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि ऑक्सिंग ग्रुप ऑफ कंपनी आपके साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। कुछ अराजक तत्वों ने ऑक्सिंग ग्रुप ऑफ कंपनी को बंद कराने का भरसक प्रयास किया। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा ऑक्सिंग ग्रुप ऑफ कंपनी को बंद करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि आपकी ऑक्सिंग ग्रुप ऑफ कंपनी डॉक्यूमेंट्स पेपर वर्क से पूरी तरीके से अस्ट्रांग है। वो सिर्फ इस बात से में सफल हुए हैं कि उनको पता था, अराजक तत्वों को पता था कि ऑक्सिंग ग्रुप ऑफ कंपनी 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में पे आउट रिलीज करने के लिए बाध्य है, और अगर इस समय प्रॉब्लम क्रिएट करवाया जाता है तो ये बहुत बड़ा एक निगेटिव मैसेज फैलेगा, जिससे ऑक्सिंग ग्रुप ऑफ कंपनी की बदनामी होगी। और वो इस चीज को करने में सफल हो चुके हैं, क्योंकि वो 1 से 7 के बीच में, अच्छा जरा सोच करके देखिए, कंपनी ने 1 तारीख को पेमेंट रिलीज की है, 2 तारीख को पेमेंट रिलीज की है, 3 तारीख को पेमेंट रिलीज की है, इसके बाद पेमेंट नहीं रिलीज की। कुछ कारण तो रहा होगा, और यही 3 से 7 के बीच का जो प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम को सिर्फ अराजक तत्वों ने रोकने का भरसक प्रयास किया था। लेकिन पर्याप्त जानकारी के आधार पर मैं बता रहा हूं कि ऑक्सिंग ग्रुप ऑफ कंपनी कहीं नहीं गई है, आपके साथ खड़ी है और बहुत जल्द बैकअप करके आ रही है। 75% जो प्रॉब्लम थी, जो भी 100% प्रॉब्लम थी, उसका 75% हिस्सा ऑक्सिंग ग्रुप ऑफ कंपनी के सीएमडी के द्वारा क्लियर कर लिया गया है, और बाकी के जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट कराता रहूंगा। मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद और था। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग मुझे गालियां देंगे और दे रहे हैं। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि शक्ति ठाकुर का ये दलाल हैं, या फिर ये कहते हैं कि एम.आई. भूषण शक्ति ठाकुर से मिले हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा शुरू से मकसद था सच के साथ चलना, और आगे भी मैं सच के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजय नहीं हो सकता। देखिए, कुछ नेगेटिव जो मैसेज गई है सोशल मीडिया के द्वारा, देखिए किसी भी न्यूज को स्प्रेड करने के लिए एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है, और कुछ यूट्यूबर्स लोग ऐसे हैं जिन्होंने अधूरी जानकारी के आधार पर उन्होंने वीडियो बना दिया कि ऑक्सिंग ग्रुप ऑफ कंपनी भाग गई। मैं किसी भी चैनल वालों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जरा सोच करके देखिए। कुछ लोग हमें कहते हैं कि सर आप भी वीडियो बनाओ कि ऑक्सिंग भाग गई। अगर ये वीडियो बनाने से कि ऑक्सिंग ग्रुप ऑफ कंपनी भाग गई, निगेटिव वीडियो बनाने से अगर आपको पैसा मिल जाता है तो मुझे भी हर्ज नहीं है ऐसी वीडियो बनाने में। लेकिन मैं ऐसी वीडियो क्यों बनाऊं, जबकि मैं जान रहा हूं कि सच्चाई क्या है, और उसी सच्चाई को अवगत कराने मैं आप लोगों के पास आया हूं। तो आप लोग धैर्य के साथ रहिए। जो मुझे जानकारी मिली है, जिस जानकारी के आधार पर मैं बता रहा हूं कि 75% प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है और बाकी के प्रॉब्लम को बहुत जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा। मैं कोई एग्जैक्ट फिक्स डेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन आई होप सो द बेस्ट। बहुत जल्द ऑक्सिंग ग्रुप ऑफ कंपनी बैकअप कर चुकी होगी और आपको पेमेंट भी मिल जाएगा। अब रही बात कि ऑक्सिंग ग्रुप ऑफ कंपनी पेमेंट कब देगी, तो देखिए नेक्स्ट वीक, मैं डेट नहीं दे रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं कोई डेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट वीक में आपको ऑक्सिंग ग्रुप ऑफ कंपनी के ऑफिस की कुछ एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। जब ऑफिस पूर्णतः सुचारू रूप से चलना स्टार्ट कर देगी तो ऑक्सिंग ग्रुप ऑफ कंपनी की सीएमडी सर की सबसे पहली प्रायोरिटी है पे आउट को रिलीज करना, और उन्होंने पे आउट रिलीज भी किया था। पहला पे आउट उन्होंने रिलीज किया था 1, 2, 3 को। उनका प्रयास था कि 7 से पहले सारा पे आउट रिलीज कर दिया जाए, लेकिन अराजक तत्वों के द्वारा जो बाधा पहुंचाई गई उससे आप लोगों को भी डिले हुई है और सारे ई पैनलिस्ट को डिले हुई है। इस चीज को मैं भी मानता हूं। इसके अलावा कुछ निगेटिव लोग इस बात से भी हो रहे हैं कि ऑक्सिंग ग्रुप ऑफ
ऑफ कंपनी के सीएमडी सर अब तक किसी भी बात पे खरा नहीं उतरे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सच है कि उनके द्वारा जो कमिटमेंट किया जा रहा था वो थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेकअप हुआ है। तो कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही थी, जैसे लॉकडाउन की परिस्थितियां आई, माइग्रेशन की परिस्थितियां आई, और अभी के डेट में जो परिस्थितियां आई है इसके वजह से उनकी कमिटमेंट को फुलफिल नहीं किया गया है। उसके लिए भी मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन बहुत जल्द ऑक्सिन ग्रुप ऑफ कंपनी वापस करेगी। कुछ लोग कहते हैं कि कंपनी के साथ मैं मिला हूं। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मेरे मिलने मात्र से कंपनी की भला होती है तो कंपनी की भलाई आपकी भी भलाई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग का प्रयास मैं बता रहा हूं, कुछ लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ऑक्सिन ग्रुप ऑफ कंपनी को बदनाम करने की पूरी साजिश कर रहे हैं, जिसमें कुछ रिटेन मैसेज भी जा रहा है। उस रिटेन मैसेज के ऊपर ध्यान न दीजिए, किसी भी तरीके का जो इस तरीके का रिटेन मैसेज आ रहा है ऑफिशियल को छोड़ करके, उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दीजिए। उसके बाद क्या लिखा जाता है उसको देखिएगा आप। जब कोई एक मैसेज फैलाया जाता है तो मैसेज के नीचे लिखा जाता है कि इस प्रक्रिया को फिर से दोहराया जाएगा, यानी वो मजाक कर रहे हैं और उस मैसेज को आप लोग सच समझ बैठे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, फिर से आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ऑक्सिन ग्रुप ऑफ कंपनी आपके साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। मुझे पता है इतना बोलने के बाद मुझे आप लोग निगेटिव सेक्शन, कमेंट सेक्शन में जा करके बहुत सारी बोड़ा भर भर के निगेटिव चीजें बोलेंगे, यहां तक कि गालियां भी देंगे, लेकिन उन गालियों का जवाब भी मैं दूंगा वक्त के साथ। मैं फिर पूछूंगा आप लोगों से, स्क्रीनशॉट में रखूंगा और उनका नाम ले लेकर के पूछूंगा कि किस आधार पर आप मुझे गालियां दे रहे थे। जरा सोच के देखिए, आज मैं आप लोगों के कहने मात्र पर अगर मैं वीडियो बनाता हूं, कहने मात्र पर बिना जानकारी के, जैसे और यूट्यूबर कर रहे हैं कि कंपनी भाग गई, मेरा फलाना देख करके आया, मेरा ढिमकाना देख करके आया, मेरा भाई देख करके आया। भैया भाई देख करके आया, भाई को बोलेगा कौन कि ऑक्सिन ग्रुप ऑफ कंपनी खुली हुई है या बंद है? गार्ड। अब गार्ड को जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा वही तो बोलेगा। तो भैया बिना आधारहीन जानकारी कहां से ला रहे हो? कोई मतलब नहीं है। फिर से मैं कहूंगा कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजय नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे प्रयास की नहीं परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं कि पे आउट मिल जाए, परिणाम मिल जाए। तो मैं उनके लिए बस इतना कहूंगा कि कुछ लोग हमसे परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं, प्रयास का नहीं। लेकिन विडंबना यह है मेरे दोस्त कि मेरे हाथों में प्रयास है, परिणाम नहीं। अगर मेरे हाथ में परिणाम होती तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए कुछ करता, लेकिन विडंबना यह है कि मेरे हाथों में प्रयास तो है लेकिन परिणाम नहीं। तो बस इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और बाकी के इन्फॉर्मेशन जो भी मिलते हैं मैं आप लोगों को हमेशा अपडेट कराता रहता हूँ और कराता रहूँगा आगे के लिए। धन्यवाद।